अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ अपने घर की दावत जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये वन डिश दावत थी और ईद दावत थी, लेकिन आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस दावत की अरेंजमेंट, इसमें जो टैग्स बनाए गए और स्पेशली मैंने जो सैंडविचेस एंड सैलेड बनाई वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आप हर घर में, हर घर की दावत में बनने वाले आम खानों को एक इंटरेस्टिंग वे में सर्व करके किस तरह से ख़ास बना सकते हैं। और हाँ, इन खानों को इस तरह से सर्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको मैं बहुत इजी तरीके से जो है वो इस सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करना सिखाऊंगी। तो चलते हैं सबसे पहले रेसिपीज़ की तरफ, फिर टेबल सेटिंग और टैग्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ वो है इस सैलेड की, कि इस सैलेड की इतनी क्यूट सी सेटिंग जो है वो मैंने कैसे की है। सैलेड के लिए मैंने थोड़े से पोटैटोज लिए हैं, वो बॉईल कर लिए हैं। साथ में जो है वो मैंने कॉटेज चीज़ थोड़ा सा लिया है। इसके साथ इसमें कॉटेज चीज़ में थोड़ी सी क्रीम मिक्स की है, सॉल्ट एंड शुगर ऐड की है, और हस्बे पसंद जो वेजीज और फ्रूट्स लिए हैं उसमें है पाइनएप्पल, उसमें है थोड़ा सा लोबिया, उसमें है थोड़े से नट्स, एंड इसके साथ जो है वो मैंने फ्रूट में लिया है बहुत सारा पाइनएप्पल। तो बस इन चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अपने टेस्ट का बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैक पेपर मैं ऐड कर रही हूँ। बस इसको अपने टेस्ट का बना के, और अब इसकी मैं सेटिंग बताने जा रही हूँ आपको। बस इसको अच्छे से मिक्स करें तो ये आपका बन जाएगा मैश पोटैटो सैलेड। और इसका मैश पोटैटोस मैंने इसलिए इसमें ऐड किए हैं क्योंकि इससे मुझे एक बाइंडिंग चाहिए। तो बाइंडिंग वाली सैलेड के लिए आप अगर पोटैटो को मैश करके इसमें किसी भी सैलेड में ऐड करेंगे और आप उसको कोई यूनिक शेप देना चाहेंगे तो बहुत ईजीली जो है कोई भी शेप बन सकती है। सैलेड को कर दिया साइड पर। इस तरह से वाइट डिश ले ली है, फ्लैट डिश आपने लेनी है। मेरी आज की सैलेड जो है वो बकरीद स्पेशल दावत में सर्व होने जा रही थी, तो मैं इसको देने जा रही हूँ शीप की शेप। तो इसके लिए मैंने 2 बम्प्स बनाए हैं। देखें, एक बम्प बड़ा है पीछे और एक आगे छोटा सा बम्प बनाया है। और इसको इस तरह से मैं सेट करूँगी और इसको मैं रेफ्रिजरेट करूँगी तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस इस तरह से आपने इसको शेप देना है और बीच में से हल्का सा जो है अपने नाइफ से या स्पून से कट सा लगा देना है कि जो नेक का पार्ट होगा। इसके साथ थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और उसके साथ जो है थोड़ा सा कॉटेज चीज़ मिक्स करके इसको पाइपिंग बैग में जो है वो मैंने डाल दिया है। और बस इस तरह से छोटे छोटे इसके ऊपर मैं शीप के स्टाइल के जो है वो इस तरह से डॉट्स डालती जाऊंगी और पूरा जो है वो ये डॉट्स डाल दूंगी। तो क्रीम और कॉटेज चीज़ से इसको ऊपर से भी पूरा कवर कर दिया है। ब्लैक ऑलिव्स ले लिए, उनको फाइन चॉप कर दिया है, और ये जो छोटा बम्प है इसको मैं पूरा इन ब्लैक ऑलिव से जो है वो कवर कर दूंगी। जो शीप का ब्लैक कलर का फेस होता है ना, तो वो वाला फेस हमने इसका यहाँ पे बनाना है। ऊपर क्रीम के 2 सर्कल बना लें जो आइस जो है उसको शो करेंगे, और इसके ऊपर जो है 2 ब्लैक ऑलिव्स जो है वो मैं लगा रही हूँ। और देखें कितना खूबसूरत एकदम से जो है ये शीप का फेस बन गया है। आसपास से डिश को जो है आप साफ कर लें, और ये देखें मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत ये शेप बनी है। अभी ये इनकम्प्लीट है लेकिन ये इतना अच्छा लगने लगा है। साइड पे थोड़े से ऑलिव्स रख लें, इसकी टांगें या हाथ जो है उसको शो करने के लिए, और बैक साइड पे भी थोड़े से ऑलिव्स मैंने लगा दिए हैं जिससे ये एक टेल का लुक दे रहे हैं। आसपास थोड़े से ग्रीन पत्ते मैंने फैला दिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो ग्रास का लुक दे रहा है। और ये देखें सैलेड जो है रेडी है। आम सी सैलेड है, इसी तरह से हम बनाते हैं। क्रीम मिक्स करते हैं, मायोनीज मिक्स करते हैं, आपके पास जो चीज़ आप वो मिक्स करें और उससे इस तरह से सैलेड की शेप दे दें। तो कितना ईजी है ये सैलेड बनाना, है ना। और ये कितना इजी है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब चलते हैं सैंडविचेस बनाते हैं और बताती हूँ कि ये क्यूट सी जो शेप है सैंडविचेस की, इसको हम किस तरह से इजी बना सकते हैं। तो इन सैंडविचेस का जो बैटर है, जो फिलिंग है, उसके लिए मैंने लिया है कीमा, उसको बॉयल कर लिया है। उसमें मैंने डायनामाइट सॉस मिक्स की है, थोड़ी सी स्पाइसेस मिक्स किए हैं, थोड़ा स्पाइसी सैंडविचेस मैं इसको बना रही हूँ। और लेट्यूस जो है उसके बारीक बारीक कट करके वो इसमें ऐड कर दिया है। लेकिन ये मैंने उसी वक्त किया है सर्विंग से थोड़ी देर पहले, ताकि लेट्यूस जो है वो सॉफ्ट ना हो, सॉगी ना हो। तो बस ये जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। और मैंने लिए हैं इस तरह की गार्लिक ब्रेड्स। मैंने छोटे साइज़ की गार्लिक ब्रेड लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, जिसको हम समोली भी कहते हैं। ब्रेड को जो है वो मैं बीच में से कट कर रही हूँ। तो आपने इसी शेप की लॉन्ग ब्रेड लेनी है, इसमें बर्गर या कोई दूसरी ब्रेड्स नहीं चलेंगी। तो बस कीमे का बैटर जो है वो थोड़ा थोड़ा आप इसमें रखते जाएं। चाहे तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एज अ कोल्ड सैंडविचेस जो है वो सर्व कर रही हूँ, तो मैं इसलिए इसमें चीज़ ऐड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ मुझे चीज़ जो है फिर वो थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा और इन सैंडविचेस को गर्म करना पड़ेगा। तो मैं इनको एज इट इज़ जो है वो सर्व करूँगी। तो बस ये है, साइडों से जो है वो आप इसकी शेप को जो है वो सही कर लें
और बस इस तरह से तमाम सैंडविचेस की फिलिंग करते जाएं। टोटल 8 गार्लिक ब्रेड्स जो है मैंने यूज़ की हैं इसमें, और मेरा सारा बैटर भी जो है वो पूरा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेड वाली शिमला मिर्च लिया और उसको इस तरह से शार्प टंग शेप में जो है वो कट कर लिया है, और इसको जो है वो मैंने एक आगे जो नैरो पीस है उस पे मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये मैं टंग की शेप दे रही हूँ। अच्छा, जो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने साइड से लेकर और इसकी इस तरह से टेल की एक शेप बना ली है, एक बहुत थिन शेप बना ली है। तो अब क्या है कि हर सैंडविच का मैं थोड़ा सा आगे से इस तरह से कट करूँगी और थोड़ा सा ज़रा सा पीछे से कट करूँगी, और इसके बाद मैं इसके 3 पीसेस जो हैं वो बीच में से कट करूँगी। यानी एक सैंडविचेस के 3 पीसेस मैंने बनाने हैं। इनिशियली तो मैंने ये सारे कट करके इसमें रख दिए हैं और बस इसको कवर करके रख दूँगी। जब सर्व करूँगी तो इनको निकालूंगी। ऐसे खुला जो है वो हमने इनको बिल्कुल नहीं रखना, अदरवाइज़ जो है सैंडविचेस वो ब्रेड जो है वो सख्त हो जाती है और बासी लगने लगती है। गेस्ट आ चुके हैं और अब मैं सर्विंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने एक थोड़ी सी बड़ी ट्रे ली है और बल्कि बॉक्स लिया है और उसके ऊपर मैंने डॉयलिस लगा दिए हैं ताकि वो एक ट्रे की शेप में हो। ट्रे इतना बड़ा मेरे पास नहीं था और मुझे एक ख़ास शेप देनी थी इन सैंडविचेस को। तो और ये देखें, ये बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल आप इस तरह से घर की आम चीज़ों से, आम कार्टन और उससे जो है कुछ ना कुछ खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं। 1-2 दफ़ा आप ये काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएशन आपके दिमाग में आती रहेगी। तो बॉक्स के ऊपर मैंने ग्रास लुक देने के लिए मैं एक ख़ास यहाँ का साग या सैलेड लीफ कह लें वो यूज़ कर रही हूँ, जिसको झिरझिर कहते हैं। जो सऊदीया में रहने वाले हैं या अरबिक लोग जो हैं वो झिरझिर, और यहाँ पे रहने वाले झिरझिर को खूब समझते हैं। तो मुझे इस शेप का जो है ये ग्रास चाहिए था। तो आप सलाद पत्ता या धनिया के पत्ते या पार्सले भी है वो नीचे आप इस तरह से बिछा सकते हैं। तो इसको मैं स्नैक शेप देने जा रही हूँ। तो स्नैक का फेस जो है वो मैंने बिल्कुल ऐसे आगे रखा। तो बस ये करते करते जो है वो सारा मैं आपको एक पूरा शेप दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरह से इसको एक लुक दे देना है। तो यहाँ पे जस्ट एक ऑलिव पीस लिया, उसको लॉन्ग शेप में जो है कट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसकी आइज बना दी। और ये देखें कितने खूबसूरत जो है ये सैंडविचेस बनकर तैयार हुए हैं। कितनी इंटरेस्टिंग ये शेप बनकर रेडी हुई है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। आप देखें, जब ये दोनों चीज़ें डाइनिंग टेबल पे जाएंगी, दावत टेबल पे जाएंगी, तो पूरी दावत टेबल का लुक ही जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो सैंडविचेस रेडी हैं, मैं लेकर जा रही हूँ इसको अपनी दावत टेबल पे। और आप मुसलसल कैमरे में देख रहे होंगे कि एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह बच्चे मेरे आसपास जो है वो मंडला रहे थे इस शेप को देख के। तो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप ज़रूर बना के रखें टेबल पे, क्योंकि बच्चे जो हैं तो वो भी दावत टेबल को जो है फिर खूब इंजॉय करते हैं। अब चलते हैं इस कुनाफा चीज़ केक की रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने बनाया था। तो ये वो चीज़ें जो मैंने घर में बनाई थी उनकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पैकेट कुनाफा सिवई का। जो कच्ची सिवैयाँ होती हैं, बहुत बारीक सिवैयाँ बनी हुई होती हैं, यहाँ ईजीली मिल जाती हैं, 5-6 रियाल की मिलती हैं। और इतना बड़ा पैकेट, उसमें से भी हाफ पैकेट जो है वो यूज़ होता है। तो ये हाफ पैकेट है, जिसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा बटर लिया है। आप कह लें ऑलमोस्ट 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये बटर था, मेल्ट किया है। तो इसको मैंने कुनाफा सिवैयों में ऐड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन कच्ची सिवैयों पे जो है या इन कुनाफा सिवैयों पे बटर बहुत अच्छे से लग जाए। अब मैंने यहाँ पे 2 केक मोल्ड ले लिए हैं, एक बड़े साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। उससे हमें इस तरह के 2 डिफरेंट साइज़ के मोल्ड चाहिए। इस केक टिन में मैं लगा रही हूँ ये बटर पेपर। इससे एक तो आपकी सिवैयाँ नीचे से जलने से बचेंगी और दूसरा इजीली जो है वो आप इसको उठाकर प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस ये कुनाफा सेवइयाँ जो हैं वो चारों तरफ अच्छे तरह से इस तरह से लगा लें। एक बोल की शेप, एक कप की शेप दे दें। इसके ऊपर छोटा वाला जो केक टिन है, इस पर छोटा वाला केक टिन आप इसके अंदर रख दें। उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें, नहीं भी रखेंगे तो बड़े आराम से ये बन जाएगा। बट मैंने सेफ साइड ली है, दावत है, बहुत सारे काम इकट्ठे कर रही हूँ, तो ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर एक भारी सी चीज़ रख दी है और इसको मैं बेक कर रही हूँ। बेकिंग टेम्परेचर ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और अब इसकी जो फिलिंग है वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो है ये मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया है, लेकिन बहुत गाढ़ा कस्टर्ड बनाया। आप देखें कितना थिक है ये। 5-6 पैक जो हैं छोटे ये क्रीम के मैंने लिए हैं, किरी वाले जो क्रीम चीज़ होते हैं उसके लिए हैं। और उसको मैंने जो है हाथ से ही, स्पून से ही अच्छे से फेंट लिया और इस कस्टर्ड में मिक्स कर दिया है। इसको अभी रेफ्रिजरेट भी नहीं किया और ये ठंडा होने के बाद ऐसे थिक हो गया। तो ये कस्टर्ड चाहिए। इसके साथ चाहिए हमें व्हिपिंग क्रीम, छिले हुए, इसके साथ थोड़े से भीगे हुए छिले हुए बादाम चाहिए, और साथ में ये कोकोनट पाउडर या कोकोनट जो ग्रेटेड कोकोनट है ये हमें चाहिए। कुनाफा सिवैयों की बेस रेडी हो गई है। थोड़ी सी बेस जो है वो साइड से थोड़ी सी ऊंची नीची हो गई है, बट इट्स ओके। मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से मैं इसको फिक्स करूंगी। 160 सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में मैंने इसको बेक किया था।
अच्छा, थोड़े से जो बादाम हैं भीगे हुए और कटे हुए वो मैंने इस क्रीम में भी मिक्स किए हैं और ये कस्टर्ड क्रीम जो है वो मैंने इसके अंदर इसकी एक लेयर लगा दी है, इसीलिए मैंने इसको थिक रखा है ताकि कुनाफा की जो बेस है वो सॉगी ना हो या वो ख़राब ना हो, टूटे नहीं। तो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आपका ये जो बैटर है, ये जो क्रीम है, ये बहुत थिक होगा और ये वाटरी नहीं होगा। तो बस इस तरह से आपने ऊपर से एक इसकी शेप दे देनी है। अच्छे खासी जो है वो कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर लगा देना है और ये देखें बहुत ही एक लेवल्ड हो गया और कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि ये थोड़ा सा साइड्स इसकी टूटी फूटी हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रॉबेरी के पैक्स लिए थे और उनको मैंने हल्का सा पानी डाल के, शुगर डाल के और ज़रा सी चुटकी सॉल्ट की डाल के मैंने उसको पका लिया है। तो ये इस तरह का स्ट्रॉबेरी बैटर बन गया है, बहुत मज़े का। तो पूरे स्ट्रॉबेरी में इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी और इसके ऊपर बाकी थोड़े से जो बादाम बच गए हैं वो आप स्प्रिंकल कर दें, गार्निश कर दें और ये मज़ेदार जो है स्ट्रॉबेरी केक या स्ट्रॉबेरी कुनाफा केक आपका रेडी हो गया है। इन 3 चीज़ों के अलावा मैंने पुलाव बनाया था और इसके साथ मैंने बनाया था हलीम। वो सब अभी आपको टेबल पे चल के दिखाती हूँ और हाँ, रेसिपीज़ जो है वो भी ज़रूर दूंगी, बट आज की वीडियो में नहीं दूंगी। अब मैं आपको टेबल सेटिंग दिखाने जा रही हूँ और ये जो स्पेशल टैग्स मैंने बनाए हैं जो कि मेरे गेस्ट को बहुत अच्छे लगे, बहुत इंजॉय किया इन सब के नेम पढ़ के। तो टैग्स के नेम भी अगर आप ऐड कर देंगे ना डिफरेंट स्टाइल में, तो ये भी आपकी दावत टेबल को 4 चांद लगा देंगे। अभी आपको 1 बाय 1 डिशेस दिखाती हूँ। गेस्ट जो आ रहे हैं वो भी अपने साथ एक एक डिश बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो इसके साथ जो है वो मैं पहले आपको टेबल दिखा दूँ। तो ये जो मैंने टैग्स थे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि क्या बनेगा, तो उसके लिए मैंने टैग्स बना के रख लिए थे। वो डिशेस जो फ्रेंड्स लेकर आ रही हैं उनके टैग्स भी बना दिए हैं और उनकी भी जगह बना दी है। सामने का कॉर्नर जो है मैंने होस्ट कॉर्नर रखा है, यानी मेरा कॉर्नर है ये, और यहाँ पे सब वो डिशेस मैं रखूँगी जो मैंने बनाई हैं और सामने का और टेबल के जो सामने का एरिया है वहाँ पे सब वो डिशेस आएंगी जो कि गेस्ट बना के लेकर आ रहे हैं। टेबल पे मेरे पास छोटे छोटे बॉक्सेस थे, जो भी आपके कार्टन के या उसके छोटे बॉक्सेस होते हैं वो मैंने, या परफ्यूम बॉक्सेस होते हैं, वो सारे बॉक्सेस जो पहले मैंने टेबल पे रखे। मुझे पता था कि कहाँ कहाँ कौन सी डिश आएगी। इसके बाद मेरे पास ये सिल्क का कपड़ा था, वो उसके ऊपर रखा। बीच बीच में मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन और इसके अलावा फेरी लाइट और कहीं कहीं से फ्लावर्स उठा के वो मैंने लगा दिए। इसके साथ साथ जो है ये डिशेस मैंने लगा दी और जिन जिन बॉक्स पे जिसकी डिश आनी थी उसके ऊपर ये टैग्स लगा दिए। तो बस देखें कि एक टेबल जो है वो कितना लग्जरी और रॉयल लुक दे रही है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मैंने कोई इतनी एफर्ट नहीं की है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाया है और जो डिशेस रखने के जो बॉक्सेस हैं उनको बैलेंस करके रखा है कि जो पीछे की साइड है वो थोड़े से हाइट पे मैंने डिशेस रखी हैं और जो सामने डिशेस आएंगी उनमें मैंने थोड़े लो हाइट की जो है वो बॉक्सेस रखे हैं। तो बस अब डिशेस सर्व करना जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और ये मैं सैलेड लेकर आ रही हूँ और ऑलरेडी सैंडविचेस जो है वो रख दिए हैं और सैलेड जो है वो मैं अब रख रही हूँ। बाकी गेस्ट भी आ गए हैं और उनकी डिशेस भी आ रही हैं। 1 बाय 1 डिशेस भी दिखाती जाऊँगी और साथ साथ मैं आपको टैग्स या नेम जो है डिशेस के वो भी दिखाऊंगी कि आज दावत टेबल की जो डिशेस हैं उनको हमने कितने इंटरेस्टिंग नेम दिए हैं। सबसे पहले सैलेड का ये क्यूट सा टैग आप देख लें और कितनी क्यूट सी जो है हमने ये पिक्चर प्रिंट की है। यहाँ पे जो मैंने इंटरेस्टिंग से सैंडविचेस बनाए हैं स्नेक शेप के, तो उसका हमने बड़ा एक मज़े का नाम दिया है इक्शाधारी सैंडविचेस। हमने उसको नाम दिया है इक्शाधारी सैंडविचेस। जो इक्शाधारी नागन कभी ड्रामास वगैरह में देखते हैं ना, तो ये एक फ़नी सा नाम हमने इसको दिया और सब ने इसको बहुत इंजॉय किया। और जो इन डिशेस के टैग्स थे ना वो मैंने साइड पे एक जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसमें सुराख करके उसके अंदर ये लगाए हुए हैं। तो ये देख लें, इससे ये बड़ा अच्छा सा स्टैंड भी बन गया और आपके ये साथ पे सैंडविचेस भी रख दिया। बाद में मैंने ये निकाल के इसको सैंडविच के अंदर ही इंसर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड जो है वो कढ़ाई बना के लाई थी, कढ़ाई गोश्त, तो वो गर्म हो रहा है और अब ये जा रहा है टेबल पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी मिशमिश का लुक दिखा दूं। देखें, आज हमारा मिशमिश भी दावत के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी है। भाई सब तैयार हो गए हैं, तो ये भी तो हमारा फैमिली मेम्बर है, इसको भी तो हमें रेडी करना था ना। तो इतना क्यूट ये लग रहा था कि सब इसको देख के जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो अब आप बताएं कि क्या आपको भी हमारा मिशमिश क्यूट लग रहा है? तो मिशमिश को भी भाई दूध देने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ हलीम लेकर। तो ये मैंने आज बनाया है हलीम और ये हलीम इतना क्लास का हलीम बना है और इतना एफर्टलेस ये हलीम बना है और मैंने इसकी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। इंशाल्लाह विद इन अ वीक इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे दूंगी। अब मैं आपको हलीम सर्व करने का भी तरीका बता रही हूँ कि मैंने हलीम को सूप बॉल में सर्व किया। ये मेरा सूप स्टैंड है और कभी कभी मैं हलीम जो है वो इसमें भी जो है सर्व कर देती हूँ अगर मुझे इस तरह से टेबल सेटिंग करनी हो।
आज यहाँ पे ख़ास मटन कढ़ाई बनी हुई है और ये है प्योर पेशावर की नमक मंडी की कढ़ाई। और इसको हमने टैग भी जो इसके लिए मैंने बनाया है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये टैग आपको नज़र आ रहा है ऊपर साइड पे मैंने लगा दिया है। तो ये वाला टैग जो है ये मैंने फिर एक बोटी के अंदर ही जो है वो अटका दिया था। तो इस तरह से भी आप अपने टैग्स लगा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे रखे हुए हैं क्यूटी कटलेट्स और उसका टैग जो है वो हमने इस तरह से प्रिंट किया है। क्यूटी कटलेट्स के साथ ही रखा हुआ है यम यम पुलाव जो कि मैंने बनाया था। और यहाँ पे रखी हुई है तंदूरी ब्रेड। तंदूरी ब्रेड के साथ रखी हुई है सैलेड और सैलेड के बिल्कुल पीछे जो है वो मैंने सर्व किया हुआ है हलीम, जिसको मैंने नाम दिया है धमाकेदार हलीम का। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे मैंगो डिलाइट जो है सर्व किया है और उसका टैग जो है वो हमने इस तरह से बनाया था। तो बस ये इस तरह से सारे टैग्स जो हैं वो पहले बना के हमने रख दिए थे और ये सब आपके सामने रखे हुए हैं। एक दो टैग इसमें मिसिंग है क्योंकि ये मैंने वीडियो बाद में बनाई थी दावत के बाद, ताकि आपको क्लियरली और बहुत ही करीब से जो है ये सारे टैग्स दिखा दूँ। घर में ही कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला था। आप इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी निकाल सकते हैं या इसको हाथ से भी लिख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की दावत टेबल, जिसको वन डिश दावत टेबल का नाम भी बिल्कुल आप दे सकते हैं। सब फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आए थे। तो मैंने जिस तरह आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि इस दफ़ा हमने यही डिसाइड किया था, सब मिलजुल कर जो है दावतें उड़ाएंगे और इस ईद को जो है मज़ेदार बनाएंगे। तो सब ने जो है वो अपनी अपनी एफ़र्ट भी दी और इस तरह से जो होस्ट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सब घरों में हम जिस घर में जाते हैं वो होस्ट जो है वो एक से एक ज़्यादा चीज़ें जो है बनाते हैं। तो बहरहाल हम सब जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, दावत टेबल अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट दावत व्लॉग में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आपके और हमारे दस्तरखान अल्लाह पाक की नेमतों से माला माल रहें।